हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पारिस्थितिकी स्टार्ट करेंगे। तो नोट्स देख लेते हैं पहले। देखिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसको स्टडी किया जाता है। क्या है ये? जीव और उनके वातावरण। ठीक है, कोई लिविंग बीइंग है, कोई जीव है, जीव जंतु है, और वो जिस वातावरण में रह रहा है उनके बीच का जो संबंध है वो पारिस्थितिकी में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान होता है, उसी में हम ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, जीव और उसके बाहरी आवरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है, एक बहुत ही एक्टिव जो है रिलेशन होता है। कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग 1865, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1865 को रेटर ने, किसने? रेटर ने किया था। रेटर ने जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग 1865 में किया था। अभी और भी आएंगे तो आगे याद रखिएगा। रेटर ने जो है 1865 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ऑक्योलॉजी, ठीक है, ऑकोलॉजी के नाम से किया। ठीक है ना। और ऑकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑकियोस मीन्स होता है हाउस और लिविंग स्पेस। ठीक है, लॉजीज मीन्स साइंस और स्टडी। तो ऑक्योलॉजी, ऑक्यो मीन्स होता है हाउस या लिविंग स्पेस, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, मतलब जो जिस इन्वायरमेंट में जो रह रहा है, घर की जो गृह की स्थिति है, घर का या आवास की स्थिति की पढ़ाई। तो ये जो है पूरी हो गई इकोलॉजी। ठीक है, ऑक्योलॉजी इज इक्वल टू इकोलॉजी। ऑक्योलॉजी क्या है? ये ग्रीक भाषा में है, इसको इकोलॉजी कहते हैं। रेटर ने सबसे पहले जो है इकोलॉजी शब्द का यूज किया था, रेटर ने किया था इकोलॉजी। ठीक है, अर्नेस्ट हेकल ने ऑक्योलॉजी कहा था इसको। ठीक है, तो अब देखिए, अर्नेस्ट हेकल 1869 में, अर्नेस्ट हेकल 1869 में उनके अनुसार अगर देखें तो उन्होंने कहा कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और जो पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उनके अकार्बनिक, कार्बनिक और उनके जो है पारिस्थितिकी के जो उनका संबंध है उसको हम जो है पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यूजीन ओडम, ठीक है, यूजीन ओडम ने 1963, ठीक है, 1963 में यूजीन ओडम ने कहा कि पारिस्थितिकी जो है वो प्रकृति की संरचना एवं क्रिया का अध्ययन है। ठीक है, प्रकृति की संरचना और क्रिया का अध्ययन पारिस्थितिकी बताया इन्होंने। तो अब अगर इसे देखें यहाँ पे हम, तो देखिए जो वायुमंडल है, ठीक है, जीव है, कोई जंतु है, उसका संबंध वायुमंडल से भी है, उसका संबंध वनस्पति से भी है, उसका संबंध मिट्टी से भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जीव और उसके एनवायरनमेंट को दर्शाती हैं कि कैसे उसका जो है इंटरेक्शन है अपने वातावरण से, अपने आवास से। ठीक है, तो अब देखिए इस चित्र में वनस्पति, जीव और वायुमंडल में पारस्परिक संबंधों की रूपरेखा अभी हमने देखा इसको। ठीक है, अब प्रेजेंट समय में अगर हम देखें तो पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान किया गया है, और अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति और जलवायु ही नहीं लेकिन मानव समाज, ठीक है, पहले तो हम जंतु और वनस्पति और जलवायु को इंक्लूड करते थे, लेकिन अब मानव और समाज और उनके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि को भी अध्ययन किया जाता है। किसमें? आपकी पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1935 में, कब? 1935 में एजी टांसले, क्या नाम है इनका? एजी टांसले। 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना की गई थी। ठीक है, तो 1935 में एजी टांसले, ठीक है, एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना की गई थी। तो अगर इकोसिस्टम की बात आए तो इकोसिस्टम जो है एजी टांसले के द्वारा किया गया था। अभी हम एक बार फिर से, पारिस्थितिकी शब्द का पहला प्रयोग जो है रेटर के द्वारा किया गया। पारिस्थितिकी शब्द का पहला प्रयोग रेटर के द्वारा 1865 में, 1865 में किया गया। ठीक है, 1865 में किया गया जो है पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। फिर अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का ऑक्योलॉजी के नाम से जो है इसका अर्नेस्ट हैकल ने ऑक्योलॉजी कहा। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि यूजीन ओडम ने एक जो है डेफिनेशन दी पारिस्थितिकी तंत्र की। ठीक है, और आगे अब देखा गया कि 1935 में एजी टांसले ने इकोलॉजिकल सिस्टम की संकल्पना जो है प्रस्तुत की, इकोलॉजिकल सिस्टम की संकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है हाँ, जिसकी रचना और जो इकोसिस्टम है, उन्होंने क्या कहा? एजी टांसले ने कहा कि
पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र और भौतिक तंत्रों का एक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ये भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार का तंत्र है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है, ठीक है, किससे? अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज, ठीक है, जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर होती है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अनुसार जो एजी टांसले हैं उनके अकॉर्डिंग जो पारिस्थितिकी है, ठीक है, ये खुला हुआ तंत्र, ओपन सिस्टम होता है, ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। अगर मैंने बताया था कि पानी का ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट है, पानी का ड्रॉपलेट, उसमें भी एक तंत्र है, वो उसका छोटा सा आकार है, लेकिन एक जो है अगर हम एक बहुत बड़ा फील्ड ले लें, खेत ले लें, तो उनका भी पारिस्थितिक अपना तंत्र होता है, तो वो बड़ा होता है, तो इनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है विचारधारा को कॉर्ड मोबियस यानी कि बायोसिनोलिस, ठीक है, सिनोलिसिस, ठीक है, बायोसिनोलिसिस, अब याद रखिएगा इसको कि पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा जो मोबियस हैं, क्या नाम है? कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस के नाम से तथा फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म, ठीक है, माइक्रोकॉस्म, ठीक है, बायोसिनोसिस कार्ल मोबियस ने और माइक्रोकॉस्म जो है फोर्ब्स ने इसको माइक्रोकॉस्म कहा, ठीक है। तो कार्ल मोबियस ने क्या कहा? बायोसिनोसिस, और फोर्ब्स ने कहा इसको माइक्रोकॉस्म, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रकृति की एक एकात्मक एक फंक्शनल यूनिट के रूप में जानी जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है जलाशय की एक बूंद जितनी छोटी भी हो सकती है, ठीक है, और इसे माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं, और दूसरी तरफ वही वो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक बहुत बड़ी महासागर जितनी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारी पृथ्वी है स्वयं एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अगर हम जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर जो होता है मिट्टी, शैल और आपका जल और वायु से बना हुआ एक जो है एक परत होता है जो पृथ्वी को चारों ओर से चतुर्दिश या चारों तरफ से घेरे हुए होता है, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनसे संबंधित होते हैं। यहाँ जो है यह मंडल जीवों का भरण पोषण, बायोस्फीयर क्या करता है? जीवों का भरण पोषण करता है, ये जीव से संबंधित होता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र, बेसिक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें जैविक मतलब बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके के संघटक होते हैं, बायोटिक भी होते हैं और एबायोटिक भी होते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। क्या है? एक प्राकृतिक इकाई है, नेचुरल सिस्टम है। इसमें एक विशेष के सभी जीवधारी, पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव सभी शामिल होते हैं। अजैविक पर्यावरण के साथ ये अंतरक्रिया करते हैं और एक संपूर्ण इकाई बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीव होते हैं, अजैविक के साथ भी ये अंतरक्रिया करते हैं और एक जो है क्या कर सकते हैं, एक जो है पूर्ण सिस्टम, पूरा एक कंप्लीट सिस्टम, एक जैविक सिस्टम बना लेते हैं। अब देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जो है जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र को धारण करता है। पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र को धारण करता है। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील जो है क्षेत्रीय इकाई है। क्या है? कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 जो मूल संघटकों से होती है। पहला क्या है? ऊर्जा संघटक, दूसरा है जैविक और तीसरा है जैविक है मतलब आपका बायोम, और तीसरा है अजैविक संघटक। तो जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो है एनर्जी सिस्टम, ठीक है, एनर्जी जो संघटक होते हैं, दूसरा है जैविक संघटक और तीसरा है अजैविक या भौतिक संघटक, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र है। तो खुला तंत्र याद रखिएगा, एग्जाम में आता है, ओपन है या क्लोज है, तो ये खुला तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले क्या था और आज हम उसका कर रहे हैं। उस समय जो है एक पर्टिकुलर इकाई में, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम पे जो है उसका हम पर्यवेक्षण करते हैं। अब देखिए, पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार इनपुट और आउटपुट होता रहता है, ठीक है। ये खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का कंटिन्यूअसली इनपुट और आउटपुट होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी जो है जीव निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। पारिस्थितिकी जो है निम्नलिखित के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। ये किसका है? जीव और वातावरण का, ठीक है, जीव और वातावरण का, ठीक है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है जीव और वातावरण के बीच का जो है क्या है? जो है एक बीच पारस्परिक संबंध है, ठीक है।
देखिए, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके पर्यावरण के मध्य पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन करते हैं। जीव तथा उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध, एक एक्टिव जो है संबंध होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की? तो टांसले ने, एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की का जो है संकल्पना जो है प्रस्तावित किया था। तो देखिए 1935 में, कब? 1935 में एजी टांसले के द्वारा पहली बार जो है पारिस्थितिक इकोसिस्टम जो है उसकी संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी संरचना अजैविक और जैविक घटकों से बनी होती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भौतिक तंत्र है जो जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बने होते हैं। एजी टांसले ने ऐसे कहा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो हमें बताना है। देखिए, ये बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। ओपन सिस्टम होता है क्योंकि एनर्जी आती भी है जाती भी है, इसमें से जो है अंतर्गमन और बहिर्गमन दोनों चीजें होती हैं। तो क्या है, ये अजैविक और जैविक दोनों घटकों से मिलकर बना होता है। दूसरा, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह प्राकृतिक जो है संसाधन तंत्र होता है। बिल्कुल सही है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र एक खुला हुआ तंत्र है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश या जो है इनपुट और आउटपुट होता रहता है, निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। बंद तंत्र में क्रियाएं नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, जो है बंद तंत्र ये नहीं होता है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित समय इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह एक कार्यशील इकाई होती है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि देखिए, इसमें असर्शन और रीजन है। जीवमंडल जो है खुला जो है विवृत तंत्र होता है। ठीक है, ये सही है। जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो ये भी गलत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो है पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः निवेश, देखते हैं इसको, ये आर हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, आर गलत है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो बायोस्फीयर है वो मिट्टी, शैल तथा वायु से बनी होती है। ठीक है, बायोस्फीयर है मिट्टी, शैल तथा जल और वायु से बनी होती है। एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, ये सबसे एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित है तथा जैविक जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें पदार्थ का लगातार निवेश, इनपुट और जो है आउटपुट होता रहता है। ठीक है, अब पारिस्थितिक तंत्र जो है न्यूट्रिशन उसमें कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन हमेशा, पोषण तत्व उसमें रहते हैं, ये बार बार पुनः उनका चक्रण होता है और एवं अनंत काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है तथा ऊर्जा का 10% का भाग ही दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, दूसरे पोषण स्तर पे पहुंच पाता है। ठीक है, यानी कि अगर प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर, अगर ये लेवल प्राइमरी प्रोड्यूसर का है तो अगला लेवल अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स का हो, तो अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास 10% 100% है तो सिर्फ 10% जो है ये ऊपर वाले को पहुंच पाएगा, बाकी 90% नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही इसका जो, अगर इसको हम अगर 10% को इसको 100% माने तो इसका 10% ऊपर पहुंच पाएगा, इसलिए सिर्फ 10% ही ऊपर जो है ऊपर वाले लेवल पे पहुंच पाता है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी एक सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये जल मंडल है, जीव मंडल है, जीवोम है या फिर स्थल मंडल है? तो देखिए जैव मंडल है। ठीक है, जैव मंडल के रूप में है। बायोस्फीयर मिट्टी, शैल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण के रूप में व्याप्त है। ठीक है, ये पारिस्थितिक बहुत सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होता है जिसके साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित होते हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। इस प्रकार जैव मंडल एक आधारभूत बेसिक ग्लोबल सिस्टम है। ठीक है, इसमें जैविक, बायोटिक और एबायोटिक दोनों संघटक होते हैं। विकल्प में जो है और जो है सारे जो है हमारे तीनों जो है पारिस्थितिक तंत्र में जैव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ा की बात करता है तो वो हमारा जैव मंडल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट है परितंत्र के घटक। ठीक है, नोट्स देख लेते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी, ठीक है, किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण, सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक संघटक संयुक्त रूप से इकोसिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो समझ गए। किसी भी क्षेत्र के जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैविक संघटक, ठीक है,
अजैविक संगठक के रूप में परितंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जो परितंत्र होता है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जो परितंत्र है वो जीव मंडल के एक सुनिश्चित क्षेत्र जो है को धारण करता है। ठीक है, परितंत्र जो है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जीव मंडल के एक सुनिश्चित क्षेत्र को धारण करता है। परितंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। क्या है? कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। परितंत्र एक खुला हुआ तंत्र होता है। क्या होता है? परितंत्र एक खुला हुआ तंत्र होता है। परितंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी अपनी उत्पादकता भी होती है। ठीक है, इनकी अपनी उत्पादकता होती है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक कवर करते हैं। इसके क्वेश्चंस हम आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।